नमस्कार और 5 मिनट नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के बैंकिंग प्रणाली के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त और भुगतान बैंकों के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र आधुनिक व्यापार जगत की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास को अपनाया। आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण था। स्वतंत्रता से पहले वाणिज्यिक बैंक निजी क्षेत्र में थे। ये बैंक सरकार को योजनाबद्ध सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने में विफल रहे। इसलिए सरकार ने 19 जुलाई 1959 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। 1980 में सरकार ने 6 और वाणिज्यिक बैंकों का अधिग्रहण किया। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य। 1. राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण प्राप्त करना था। कृषि, छोटे और ग्रामीण उद्योगों जैसे क्षेत्रों को अपने विस्तार और आर्थिक विकास के लिए फंड की आवश्यकता थी। 2. बैंकों का राष्ट्रीयकरण निजी मनोबल को नियंत्रित करने में मदद करता है, ताकि सामाजिक रूप से वांछनीय वर्गों को क्रेडिट की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 3. राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और इसके सहायक गतिविधियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं बनाई। 4. बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए आवश्यक था जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। वाणिज्यिक बैंक से तात्पर्य है एक ऐसा बैंक या एक बड़े बैंक का विभाग जो विशेष रूप से कंपनियों या बड़े मध्यम आकार के व्यवसायों को जमा और आवरण सेवाएं प्रदान करता है, जो आम जनता, छोटे व्यवसायों के विपरीत है। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्राथमिक कार्य। 1. जमा स्वीकार करना। इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से सार्वजनिक जमा पर निर्भर होते हैं। जमा के 2 प्रकार हैं। डिमांड डिपॉजिट। ये ऐसे जमा हैं जिन्हें व्यक्ति बिना पूर्व सूचना के निकाल सकता है। टाइम डिपॉजिट। ये ऐसे जमा हैं जो निश्चित समय के लिए किए जाते हैं और इन्हें केवल निर्धारित अवधि के बाद निकाला जा सकता है। तो ऋण प्रदान करना। इसका अर्थ है व्यक्तियों और व्यवसायों को आरण देना। वाणिज्यिक बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और बिलों का डिस्काउंटिंग के रूप में आरण प्रदान करते हैं। द्वितीयक कार्य। 1. एजेंसी कार्य। इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कार्यों को करके ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। चेक संग्रह करना। बैंक ग्राहकों की ओर से चेक और बिलों के संग्रह करते हैं। आय संग्रह करना। वाणिज्यिक बैंक डिविडेंड, पेंशन, वेतन, किराया और निवेशों पर ब्याज का संग्रह करते हैं। व्यय का भुगतान करना। बैंक ग्राहकों के विभिन्न दायित्वों का भुगतान करते हैं। 2. धन का हस्तांतरण। यह एक बैंक से दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण करना शामिल है। 3. क्रेडिट पत्र। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उनकी क्रेडिट योग्यता का प्रमाण देने के लिए क्रेडिट पत्र जारी करते हैं। 4. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। 5. सामान्य उपयोगिता कार्य। इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को विभिन्न कार्यों के माध्यम से कुछ उपयोगिता सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य कार्य। 1. पैसे की आपूर्ति। यह वाणिज्यिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो पैसे की आपूर्ति को बढ़ाने में मदद करता है। 2. क्रेडिट निर्माण। क्रेडिट निर्माण का अर्थ है आरण और अग्रिमों का गुणन। बैंकों द्वारा प्राप्त जमा को आरण देने के लिए उपयोग किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। शुरुआत में केवल 5 RRBs की स्थापना नरसिंहम समिति की सिफारिश पर की गई थी। RRBs को क्षेत्रीय आधारित ग्रामीण लेंडिंग संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। RRBs का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। छोटे वित्त बैंक 2014 में
आरबीआई ने छोटे बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए प्रारंभिक दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में कहा गया कि ये दोनों निच या भिन्नीकृत बैंक हैं, जिनका सामान्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। छोटे वित्त बैंक भारत में एक प्रकार के निच बैंक हैं। छोटे वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त बैंक जमा स्वीकारने और आरण प्रदान करने की बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इनका उद्देश्य उन आर्थिक वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना है जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी जाती, जैसे छोटे व्यवसाय इकाइयां, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और छोटे उद्योग और असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं। भुगतान बैंकों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है ताकि वे छोटे बचत खाते, भुगतान रिमिटेंस सेवाएं, प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकें। ये उच्च मात्रा निम्न मूल्य लेन देन को सुरक्षित तकनीकी वातावरण में सक्षम बनाते हैं। भुगतान बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट, केवल चालू खाता और बचत खाता स्वीकार कर सकते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक ग्राहक के लिए अधिकतम बैलेंस 1 लाख तक सीमित होगा। प्रदर्शन के आधार पर आरबीआई इस सीमा को बढ़ा सकता है। भुगतान बैंकों को अपने नाम में भुगतान शब्द का उपयोग करना होगा ताकि उन्हें अन्य बैंकों से अलग किया जा सके। भुगतान बैंकों के लिए कोई क्रेडिट उधार देने की अनुमति नहीं है। भुगतान बैंकों का गठन नचिकेत मोर समिति द्वारा किया गया था। सहकारी बैंक भारत में बैंकों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। जबकि वाणिज्यिक बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। सहकारी बैंक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहकारी बैंकों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आई, शहरी सहकारी बैंक II। ग्रामीण सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक निर्धारित और गैर निर्धारित होते हैं। शहरी सहकारी बैंकों की बैंकिंग गतिविधियों की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है। पंजीकरण और प्रबंधन गतिविधियां सहकारी समाजों के रजिस्ट्रार RCS द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक छोटी और लंबी अवधि की संरचनाएं होती हैं। छोटी सहकारी क्रेडिट संरचना 3 स्तरीय प्रणाली के साथ संचालित होती है। 1. राज्य सहकारी बैंक राज्यों में शीर्ष स्तर पर संचालित होते हैं। 2. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर संचालित होते हैं। 3. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां गांव या प्राथमिक स्तर पर संचालित होती हैं। मुद्रा सूक्ष्म इकाइयों का विकास और पुनर्वित्त एजेंसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को छोटे सूक्ष्म उद्यमियों को आरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ये आरण PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये आरण वाणिज्यिक बैंकों RRBs, छोटे वित्त बैंकों MFIs और NBFCs द्वारा दिए जाते हैं। इसके तहत डिजाइन किए गए उत्पादों को 3 वित्तीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शिशु RS 50,000 तक का आरण, किशोर RS 50,000 से RS 5 लाख और तरुण RS 5 लाख से RS 10 लाख। योजना का उद्देश्य छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए बिना संपत्ति वाले ऋणों का पुनर्वित्त करना है। हालांकि योजना फलों और सब्जियों के व्यापारियों को कवर करती है, यह सामान्यतः कृषि क्षेत्र का पुनर्वित्त नहीं करती। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC एक वित्तीय संस्थान है जो पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखता या केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता। NBFCs को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 1 स्टॉक एक्सचेंज और 2 अन्य वित्तीय संस्थाएं। इसमें वित्त कंपनियां, वित्त निगम, चिट फंड, बिल्डिंग सोसाइटी, इश्यू हाउस, निवेश ट्रस्ट और बीमा कंपनियां शामिल हैं। यह कंपनियों के अधिनियम 1956 के अंतर्गत आती है। यह आरण और अग्रिमों, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी बांड, डिबेंचर, सुरक्षा अधिग्रहण, लीजिंग, हायर परचेज, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय में संलग्न होती है, लेकिन इसमें कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, वस्तुओं की खरीद या बिक्री या किसी सेवा का प्रदान करना शामिल नहीं है। इसमें डिमांड डिपॉजिट जैसे चालू और बचत खातों का होना संभव नहीं है। एनाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक। एनाबार्ड की स्थापना B शिवारमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एनाबार्ड का गठन
जुलाई 1942 में संसद के अधिनियम द्वारा ARDC के कार्यों और सहकारी बैंकों और RRBs के संबंध में RBI के पुनर्वित्त कार्यों को संभालने के लिए किया गया था। नाबार्डी का RBI के साथ जैविक संबंध है, जिसमें RBI अपनी आधी शेयर पूंजी का योगदान करता है और अन्य आधी पूंजी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में RBI के डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। नाबार्डी के कार्य: नाबार्ड कृषि, छोटे उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के लिए उत्पादन और निवेश क्रेडिट के सभी प्रकारों के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सहकारी बैंकों, SCBs, RRBs, LDBs और RBI द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक क्रेडिट प्रदान करता है। नाबार्ड का कार्य केंद्रीय और राज्य सरकारों, NITI आयोग और अन्य सभी भारत और राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना है। यह RRBs और सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी रखता है। प्राथमिक सहकारी समितियों के अलावा यह कृषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान और विकास कोष बनाए रखता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY शुरू की गई थी, ताकि देश की बड़ी अब तक अव्यवस्थित जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकें और इसके विकास की संभावनाओं को खोला जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 5 मिनट नॉलेज को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें कमेंट में बताएं कि अगला विषय कौन सा होना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।